तो आज बच्चों हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो चैप्टर है वो समय और दूरी है। टाइम एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है, इस चैप्टर से 2019 में भी क्वेश्चन आए हैं, लगभग 2 क्वेश्चन। 2020 का भी पेपर उठा के देखेंगे, इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। तो ये हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले बेसिक चीज क्या क्या चीजें होता है, कौन कौन से टर्म, जैसे मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, या ये 5/18 आपको पता है 5/18 कहाँ से मिला आपको, ये थोड़ा बेसिक बेसिक चीज हम लोग समझते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले चैप्टर का नाम क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें स्पीड भी बोल सकते हैं, स्पीड भी आ जाता है। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये चीजें बच्चे ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप देखिए बच्चे, यहाँ टाइम, डिस्टेंस है, स्पीड हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं। तो इसमें जो टाइम है, टाइम को ध्यान देना है, इसको बोलते हैं समय बच्चों। जो हिंदी मीडियम वाले हैं इनको बोलते हैं बच्चों दूरी, और चाल। तो आप ध्यान देंगे, इसको मैं कैसे शॉर्टकट में लिखूंगा, तो ध्यान देना। इसके लिए जो समय के लिए मैं शॉर्टकट यूज करूंगा बच्चों, उसको यूज करूंगा टी। क्या यूज करूंगा, टी। और जो डिस्टेंस के लिए इसका फर्स्ट लेटर क्या है बच्चों, डी है, इसलिए इसके लिए हम डी। तो डी फॉर आप डिस्टेंस समझेंगे, दूरी समझेंगे। और वैसे यहाँ एस है फर्स्ट लेटर, तो एस समझेंगे। अब ये 3 मेंबर हैं, 3 सदस्य हैं। ये सदस्य कितने हैं, 3 हैं। अब ये जो सदस्य हैं बच्चों, मेंबर हैं, इनके बीच एक संबंध पाया जाता है, एक फार्मूला बनता है। बस एक ही फार्मूले में सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा। एक ही फार्मूले, सब बुक में देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन बनाया, 3 से 4 फार्मूला बनाया रहता है, बट फार्मूला उसी से बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो होता है क्या, डिस्टेंस बराबर बच्चों स्पीड इनटू टाइम। अब याद रखेंगे ये कुछ चीजें, फार्मूला एक ही फार्मूला मैं कह रहा हूँ, यूज करना है आपको, सबके लिए काम करेगा। हम बुक में क्या क्या बना देता है, जैसे मुझे स्पीड निकालना है बच्चों, तो स्पीड निकालने के लिए टी कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। जिसका मान निकालना होता है उसको अकेला करना होता है, जब अकेला करेंगे तो ये टी कहाँ जाएगा, भाग में। तो डी अपान में टी हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस अपान में टाइम, मतलब दूरी बटे समय। यही सब फार्मूला 3 करके बना देता है, बट आप एक ही फार्मूला लेके चलिए, आसानी से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब ये ध्यान देना है कि ये डी क्या है, तो यहां मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। डी मतलब डिस्टेंस, एस मतलब स्पीड, और टी का मतलब टाइम। तो 3 लोग हैं, 3 लोगों में 2 हमेशा देगा, तीसरे को आपसे क्वेश्चन करेगा। हमेशा ध्यान रखना है कौन कौन गिवन है, पहले लिख लेंगे। डी बराबर, टी बराबर, एस बराबर, जो भी दिया होगा क्वेश्चन देखते ही पहले इसको लिख लेना है, फिर इस बार फार्मूले में पुट कर देना है। बट ध्यान देना है, हमेशा कुछ चीजें ध्यान रखना है। क्या, मीटर के साथ हमेशा सेकंड आएगा। इसका मतलब अगर दूरी मीटर में दिया है, टाइम सेकंड में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यही चीज आपको ध्यान है। या किलोमीटर के साथ क्या आता है, किलोमीटर के साथ घंटे आता है, मतलब आवर आता है। तो हमेशा ध्यान दीजिए कौन किसके साथ आता है। जैसे स्पीड के मात्रक पे डिपेंड सारा करता है बच्चों। जब स्पीड है आपका, ठीक है, जो स्पीड है, स्पीड के फार्मूले पर ही डिपेंड करता है। कौन कौन से, देखिए ये 2 मात्रक इसके लिए यूज होते हैं। मात्रक बनता कैसे, बहुत आसान है, समझिए, अभी मैं बता देता हूं ये मात्रक बनते कैसे। इसका मतलब 2 आते हैं, एक मीटर पर सेकेंड आता है बच्चों, इसको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। तो इतना बड़ा मैं ना लिखकर इतना ही लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। दूसरा बच्चों इसका मात्रक यूज होता है किलोमीटर पर घंटे, पर आवर मैं एच लिख दूंगा। इसी को कुछ बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, इसको मैं लिख दूंगा आपको, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किलोमीटर पर आवर को या किलोमीटर कैसे पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। यही 2 मात्रक स्पीड के लिए यूज होता है। स्पीड मतलब जी चाल, या यहाँ वेग भी दे सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी वेग भी दे देता है। अब आपको बच्चों ध्यान रखना है कि स्पीड के 2 मात्रक हैं। अब देखिए मीटर के साथ कौन समय आना चाहिए, सेकेंड आना चाहिए, मतलब मीटर के साथ सेकेंड आना चाहिए।
और किलोमीटर के साथ घंटे आना चाहिए। इन क्वेश्चन में कभी कभी दूरी मीटर में दे देगा और समय घंटे में देगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, या चाल आपको किलोमीटर पर सेकेंड में दे देगा और समय हावर में दे देगा तो भी प्रॉब्लम है। तो हम इसी चीज को निपटाने के लिए, इसी को एक मात्रा में बदलने के लिए कुछ टर्म्स देखते हैं कि इसको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर में, या किलोमीटर पर सेकेंड को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए 1 किलोमीटर, ये 5/18 वाला झमेला आता कहां से उसको समझ लीजिए। मैं समझा देता हूं आपको, बहुत बच्चे प्रॉब्लम होती है बच्चों को समझने के लिए। देखिए ये हमेशा भाग को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, तो 1 किलोमीटर बटे आवर। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे बच्चों, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपको पता है कितने, तो 1000 मीटर मीन्स 1000 मीटर। क्या होता है, 1000 मीटर होता है बच्चों। बटे में आवर है, आप जानते हैं 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है। वो कैसे बनता है वो समझिए। पहले हम घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे। अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो सेकेंड बदलने के लिए भी 60 से गुणा करेंगे। अब देखिए ये सेकेंड हो गया, m मतलब मीटर, s मतलब सेकेंड। 1 0 इसका काट दीजिए, 1 0 इससे काट दीजिए, 2 5 10, 2 3 6 बच्चों। तो यहाँ आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि 1 किलोमीटर ये है, 1 किलोमीटर पर आवर है, और इसके बराबर हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऊपर आया बच्चों 5 और इसके बगल में है m, तो 5 अपान में 5 सॉरी यहाँ ध्यान देना है 6, तो यहाँ s है, ठीक है, इसको 5 में मान लीजिएगा, s मतलब सेकेंड, ऐसे में लिख दे रहा हूं। तो ये 6 है और 6 और यहाँ क्या है 3 है, तो 6 3 18। तो अब ऊपर क्या है बच्चों, यम है, यम का मतलब मीटर, ये प्रति मतलब ये देखो यही डिवाइड का बात है, तो प्रति मतलब यहाँ सेकेंड। तो ये चीज होता है। तो आपको कहां सीखने को मिला, 1 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। अब बच्चों को तो बहुत प्रॉब्लम आती है, पहले यहां तक नोट कर ले, मैं फिर और समझाता हूँ प्रॉब्लम कहाँ झेलना पड़ता है, ठीक है, जल्दी से नोट करें। तो चलिए बच्चे, हम लोग जो बच्चों को जहां कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन सबके पास है, कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है कि मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे, किलोमीटर को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं। बच्चों को तो याद रहता है 5/18 से गुणा करना है, या 18/5 से किस में गुणा करना है, या 5/18 से किस में करना है। तो आइए हम लोग कुछ समझते हैं, अगर समझ गए तो आप आसानी से कर पाओगे। देखिए 18 होता है बच्चों और 5 होता है, यही बात है दो चीजों की। बड़ी संख्या हमारी कौन है, ये बड़ी है, और ये हमारा क्या है, छोटा है। जैसे मैं समझा रहा हूं हमेशा के लिए माइंड में बैठ जाएगा, बस ध्यान देना है। 18 तो बड़ी संख्या है या बड़ा, ऐसा लिख लो, ठीक है, और 5 क्या है, छोटा है। अब बात आती है इसमें कि जो आपका बड़ा मात्रक है किलोमीटर या मीटर, तो आप कहेंगे किलोमीटर बड़ा होता है, ठीक है ना, किलोमीटर क्या होता है, बड़ा मात्रक होता है, और मीटर क्या होता है, छोटा मात्रक होता है। तो यहाँ किलोमीटर रखेंगे और यहाँ क्या रखेंगे, मीटर रखेंगे। तो अब किलोमीटर बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो एक बात आपको समझ में आ रही है, किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर आपका छोटा होता है मात्रक, और वैसे भी 18 बड़ा होता है और मीटर क्या, 5 क्या है, छोटा होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम कितने से गुणा करेंगे, हम 5/18 से करेंगे। इसका रीजन याद कैसे करेंगे वो मैं समझा रहा हूँ। याद क्या करना है बच्चों, बताइए, मीटर तो छोटा है ना, किसके कंपैरिजन में, किलोमीटर से, किलोमीटर से मीटर छोटा होता है। अब बताइए 18 और 5 में छोटा कौन होता है, तो कहेंगे 5 छोटा होता है, क्या। तो बच्चे देखिए 5/18 से गुणा कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको किलोमीटर से मीटर बदलना है और मीटर छोटा मात्रक है। 18 और 5 में छोटी संख्या कौन सी है, तो कहेंगे 5 है, तो अंश में 5 छोटा होना चाहिए। बस इतना ही ध्यान देना है, मीटर छोटा
इधर भी छोटा, अगर ये बड़ा तो ऊपर वाला भी बड़ा होना चाहिए। जैसे दूसरा कि हमें अगर मीटर पर सेकेंड से बच्चों किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो आप बताइए बड़ा कौन, किलोमीटर, तो बड़ी संख्या कहाँ होनी चाहिए अंश में, 5 और 18 में बड़ा कौन, 18 बड़ा, तो इतने से गुणा करेंगे। बस यही बात आप याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कुछ बेसिक चीज पे आपको क्वेश्चन यही मिलेगा जब आपको स्टार्टिंग देखेंगे, किसी भी बुक को उठाकर देखेंगे तो आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटे में यही बदलने के लिए कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप जरूर नोट कर लें, और याद नहीं होता है, भूल गए हों या बार बार भूल जाते हैं, इसका इसमें बता देते हैं, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। हो गया। तो देखिए बच्चे ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनका यूज करके ही हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। पहले ये बदलना हम सीख जाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि लगभग क्वेश्चन में ये यूज करना हमें पड़ता है, हम इसको बदलना पड़ता ही है, जरूरी होता है। अगर ये बदलना सीख जाएंगे तो हम इजिली क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए आपसे क्या करना है, किलोमीटर है जी और ये मीटर में बदलना है। ये छोटा मात्रक से बड़े मात्रक में बदलना है, तो छोटे से बड़े बदलना है तो बड़े छोटे में बदलना है। अगर छोटे में बदलना है तो छोटा कहाँ होना चाहिए, अंश में। इसका मतलब 5 बटे 18 से गुणा करो। 5 और 18 में बड़ा छोटा कौन है, 5 है, तो अंश में 5 रखो। तो 54 में कितने का गुणा कर देना, अभी मैं लिखवाया था 5 बटे 18 से। 18 का 54, तो 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 मतलब 15। अब क्या लिखेंगे, मात्र मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैसे इसको देखिए, ये छोटे ही बदलना है, एक ही टाइप के क्वेश्चन में रखा हो, तो यहाँ भी 5 बटे 18 से गुणा कर लो। कंफ्यूजन होता है तो आप तरीका याद रखें, 18 छक्का 30 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड बच्चों। तो आसान है, ये सब आएगा तभी क्वेश्चन कर पाओगे आप। 36 है, 5 बटे 18 से गुणा करिए, 18 दूना 36, तो 2 5 10, 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे इसको बदलना है बच्चों, 72 गुणे में 5 बटे 18, 18 चौक 72, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकेंड। ये चीज आपको बच्चों आनी चाहिए। ये क्वेश्चन थे, बहुत आसान थे, बहुत ही जरूरी लेकिन है आपके लिए चैप्टर के लिए। तो आपको याद होना चाहिए, तरीका याद होना चाहिए, सीखना है आपको। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इन क्वेश्चन को बच्चों, देखिए जो है ये क्वेश्चन क्या है। अभी हम लोग देखे जैसा कि मीटर पर सेकेंड को यहाँ क्या बदलना है, किलोमीटर पर घंटे, लेकिन इसके पहले देखे थे किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकेंड में बदले थे। तो आपको पता है ये मीटर छोटा है और ये बड़ा है, तो छोटे को बड़े में बदलना है, बड़े में बदलना है। बड़ी संख्या कहाँ रखना है, अंश में। बड़ा कौन है, 5 और 18 में, तो कहेंगे 18 बड़ा है तो 18 अंश को रखो, मतलब 18 बटे 5 से गुणा कर दो। और डायरेक्टली देखिए 40 में कितने का गुणा कर देंगे बच्चों, 18 बटे 5 से। जैसे ही करेंगे कितना हो जाएगा, 18 8 5 8 40। अब इसको गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 144। अब ध्यान रखना है हमेशा आपको, कितना हो जाएगा 44। तो ध्यान रखना मात्रक किसमें बदले हैं, किलोमीटर पर घंटे में, तो ये आपका मात्रक लग जाएगा। वैसे इसको बदलना है बच्चों, तो 50 भी कितने के गुणा, 18 बटे 5 से गुणा करना है, कि 18 बड़ा है और बड़े मात्रा में बदल रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। तो तो हो जाएगा 180 मीटर, सॉरी मीटर नहीं किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में बदलना है पर आवर। तो ये चीज आपको आ गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन समझेंगे। ये बेसिक था, ये जरूर आना चाहिए आपको, क्वेश्चन इस पे जरूर मिलेंगे आपके बुक में। तो हम लोग एक दो क्वेश्चन अब देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चे आपके सामने एक क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन को देखिए कैसा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक उपग्रह को वृत्ताकार पथ पर, उपग्रह आप जानते हैं जिसको सैटेलाइट भी बोलते हैं, तो ये पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं और वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं। यही कह रहा है, पृथ्वी वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करने में 108 मिनट लगता है। मतलब ये टाइम दिया है, ये अगर हमें इसको अर्थ मान लो बच्चों, तो इसके चारों ओर जो घूम रहा है उपग्रह, उसको एक चक्कर लगाने में कह रहा है टाइम दिया है कि 108 मिनट लगता है, मिनट, ठीक है ना, ये मिनट लगता है। अब आगे क्या दिया है बच्चों,
कह रहा है उस पथ की परिधि। परिधि का मतलब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। ये परिधि का मतलब इसके चारों ओर जो ये दूरी है, ये परिधि है। देखो ये दूरी जो जा रही है, ये वाली यहाँ से दूरी, ये देखो यही दूरी क्या कहलाती है, परिधि। हम सीधा जाते हैं तो भी उसको दूरी कहते हैं, हम अगर चारों ओर घूम रहे हैं तो उसको भी दूरी कहते हैं। ये दूरी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। और परिधि की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी हमारी हो जाएगी। तो परिधि की लंबाई हमें दिया है 64,800 किलोमीटर। ठीक है, 64,800 किलोमीटर। अब हमें जो निकालना है वो उसकी चाल निकालना है। चाल किसमें निकालना है ये भी डिपेंड करता है। तो चाल हमें निकालना है बच्चों किलोमीटर पर सेकंड में निकालना है, घंटे नहीं निकालना है। जिसमें निकालना है वो हमसे बता दिया, किलोमीटर पर सेकंड में निकालना है। अब एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ध्यान में आना चाहिए कि आपकी जो दूरी है वो तो किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो आपका समय है वो मिनट में है और यहाँ सेकंड बदलना है, तो पहले समय को ही सेकंड बदल लो। तो बदल लीजिए, 60 से गुणा कर देंगे क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 108 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, तो 60 से गुणा कर लेंगे। अब गुणा ना करिए, ऐसे ही फॉर्म में छोड़ दीजिए, बाद में हम लोग इसको कर लेंगे। बट इतना ध्यान देना, ये सेकंड मात्रक लगा दीजिए। अब हम फार्मूला जानते हैं, डी बराबर बच्चों S इंटू टी। मात्रा का हिसाब कर लिए, फार्मूले में रखिए। डी का मान कितना है बच्चों, 64,800। ये पॉइंट ना समझना, इज इक्वल टू स्पीड हमें निकालना है बच्चों। टाइम दिया है 108 गुणे में 60। जब बच्चों हम s बराबर लेंगे, मतलब स्पीड बराबर लेंगे, तो ये गुणे वाला चीज कहाँ लग जाएगा, भाग में। तो मतलब 64,800 यहाँ लग जाएगा, बटे में 108 आ गया, और कौन आ गया, 60 आ गया। अब देखो काटो, 0 से 0 इसे काट दीजिए, ठीक है ना। ये 6 से अगर कट रहा है तो 6 से काट दीजिए, ठीक है। अब इसको हम जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 18 से भी ये कटना चाहिए। पहले 2 से काट दो, अगर नहीं आ रहा है तो 2 से या 4 से काटो। देखो 4 से कट रहा है तो 4 से भी कट रहा है, 4 से काट दो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 से 28, 4 से इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 24, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, ठीक है ना। अब ये देखो 6 2 8 1 9, 9 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 9 3 27। जिसको नहीं आ रहा है ऐसे आसान से काटेगा, नहीं तो जल्दी भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। जैसे ये हो जाता 6 8 48, 6 कम से 6 बार डायरेक्टली कट जाता है। बट ऐसे में समझा रहा हूँ, देखिए 9 3 27, 9 3 27, 9 से काटेंगे बच्चों तो 9 1 कम 9, और यहाँ 7 आएगा तो 72 हो जाएगा। तो 9 8 72, ठीक है ना, 9 8 72। तो चलिए बच्चे आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ क्या था, एक 0 बचा था, तो यहाँ भी 0 लगा लेंगे। तो 6 3 छंग 18 हो जाएगा, और जब यहाँ 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 6 दहम्मा, तो हम लोग यहाँ 10 तक पहुँच गए और कोई संख्या नहीं बची है। तो यस बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। और 10 के साथ क्या लगाएंगे, किलोमीटर, ठीक है ना, पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप जैसा भी काटना चाहें काट सकते हैं, वो आपको आना चाहिए। तो ये 10 आ गया, 10 किलोमीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। जल्दी से नोट करें, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको करवाऊंगा।